वही हम देख रहे थे आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, और हमने इन्वर्टेड कॉमा लाया बोला सबने, लेकिन सब चुप हो गए। आप यहाँ पे कॉमा लाना, टोटल लिखना, फिर सबके साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, 0 से ब्रैकेट क्लोज, फिर आप कॉमा लाएंगे। अब आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, ईयर के लिए बाय, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज, देन आप एंटर कर देना। इनकी तो सही दे रहा है। हो सकता है वो उससे नीचे वैल्यू अप्लाई ना कर रहा हो। ऐसा हो सकता है ऑनलाइन सीट पे ये फॉर्मूला सही अप्लाई ना कर रहा हो, ऑफलाइन में सही अप्लाई कर रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको सब कुछ सही दे रहा था। अब अपन इसको प्लस पे क्लिक करते हैं, हम इसको रीनेम कर देते हैं, इसको दे देते हैं यहाँ पे नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका बन के आता है उसका सिर्फ हम आपको रीडिंग निकालना बता दे रहे हैं। जो आप बिल आता है आप लोग, वो आप लोग किस टाइप से आता है, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डालना डेट, फिर यहाँ पे आप लिखना, शॉर्ट में लिखना हो तो सी आर लिख देना, पूरा लिखना हो तो सी आर का मतलब होता है करंट रीडिंग, और यहाँ पे आप लिख देना पी आर मतलब प्रीवियस रीडिंग, और यहाँ पे लिखना यूज। आप जैसे माना आपके पास 1 तारीख को 1 जनवरी 2023 मान लो आपका जो करंट रीडिंग थी वो थी 1500, ठीक है मान लो। अब इससे पहले की जो प्रीवियस की मान लेते हैं वो थी 1400, ऐसे ही आपने यहाँ लिखा, फिर आपके पास नेक्स्ट मंथ बिल आएगा 2 तारीख। अब आप सब जानते हैं जब 2 तारीख को बिल आएगा, हाँ मतलब दूसरे महीने की 1 तारीख को बिल आएगा, ठीक है, अब वो उसकी करंट रीडिंग हो जाएगी जो उस टाइम आएगी। मानो अब जो आपका बिल आया उसकी करंट रीडिंग है 1550, ठीक है मान लेते। अब जो इसकी प्रीवियस है वो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट मंथ वाली होगी। अब आपके हाथ में एक एक रीडिंग आपको यहाँ टाइप न करनी पड़े, तब आप क्या करना, यहाँ पे इक्वल लाना। आप सब जानते हैं सेकेंड मंथ के लिए प्रीवियस क्या है, फर्स्ट मंथ वही होता है। आप जो प्रीवियस मंथ मतलब जो फर्स्ट मंथ के लिए करंट था वो सेकंड मंथ के लिए प्रीवियस है, आप उस पर क्लिक कर देना, देन एंटर कर देना, इस पर क्लिक करके आप ड्रैग कर देना। अब देखिए उसने ऑटोमेटिकली नहीं पहले, अब आपके पास फिर 1 तारीख को थर्ड मंथ में बिल आए, है ना। अब जो आपके पास रीडिंग आई है वो है इसकी 1650, देखिए वो नेक्स्ट मंथ के लिए प्रीवियस हो जाएगी। करंट रीडिंग मतलब इस बार आपने बिल यूज किया है इस मंथ में, करंट रीडिंग आपने कितनी यूज की है, और वो रहती है प्रीवियस रीडिंग। प्रीवियस रीडिंग आपका जो बिल बनता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो बनता है रीडिंग के बेस पे, कितनी रीडिंग आप यूज कर रहे हैं। आपने देखो कभी कभी आजकल तो नहीं आता, पहले आता है रीडिंग चेक करने के लिए, घर के पास जो मीटर लगा रहता है अपने घर में वो रीडिंग चेक करते थे। अभी थोड़ा टाइम पहले आते थे घर पे, आते रीडिंग चेक करते थे, तुरंत आपको बिल देके चले जाते, वो छोटी सी मशीन से निकालते थे, तुरंत आपको बिल दे देते, वो रीडिंग चेक करते हैं किस मंथ आपने कितनी रीडिंग यूज की है। हाँ ये रीडिंग, ठीक है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे फोर्थ मंथ का लिखते हैं, अभी अपन इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक। फिर लेकिन भैया उठिए वहां से जल्दी, क्लास का टाइम हो रहा है, आ जाइए हट जाइए। अब यहाँ पे आप बताना है आपने कितनी रीडिंग यूज की है। अब ये कौन सी थी, करंट वाली, और ये कौन सी है, प्रीवियस। अब आपने टोटल यूज कितनी रीडिंग की है, तो आप इक्वल लाना, करंट रीडिंग का सेल एड्रेस माइनस कर देना आप प्रीवियस, एंटर करेंगे तो कितने यूज किए, 100। अब आप देखेंगे फॉर्मूला एक बार टाइप किया, ऑफलाइन में आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लाने के बाद आपको ड्रैग करना पड़ता है, इसमें पहले ही आपको दे देता है इस टाइप से सजेस्टेड ऑटो फिल, क्या आप इसे सब में फिल करना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो यस कर दें,
आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया एक से आपका सब में फिल हो जाएगा। ऐसे अब आप यहाँ पे डेट कैसे डालेंगे और यहाँ पे आप जैसे इसमें बिल टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई कर देंगे। इतना आ जाएगा आपको। अब ये तो हो गई अपनी करंट रीडिंग, ये हो गई प्रीवियस, और ये हो गई आपने कितना यूज किया। अब यहाँ पे आप निकालना पर यूनिट। पर यूनिट मतलब है यूज जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कितनी यूनिट पे कितना बिल आएगा। मतलब कि अपन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल आई एफ शिफ्ट के साथ आप 9 से ब्रैकेट ओपन करना, यूज का सेल एड्रेस ले लेना, आप इसमें लाना ग्रेटर देन इक्वल, मान लेते हैं यहाँ पे 500। माना अगर आप 500 या 500 से ज़्यादा या 500 के बराबर रीडिंग आप यूज़ करते हैं तो कॉमन आएंगे इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बिल आएगा आपका 15। ऐसा मान लेते हैं पर यूनिट के हिसाब कितना आएगा 15। अगर आप 500 यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे, फिर आप लाएंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन यूज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल। माना अगर आप 300 यूज करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मान लेते हैं अपना बिल आएगा 13, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, फिर आप लिखना इफ शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन यूज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल। अब यहाँ पे मान लेते हैं अपन 100। अगर अपन 100 यूज कर रहे हैं, अभी तो अपन लिख रहे हैं लेकिन जब आपका जो बिजली का रहता है ना वहाँ पे डिसाइडेड रहता है किस रीडिंग के हिसाब से कितना बिल आएगा, वो आप यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे अपन ये लिख रहे हैं ये वहाँ पे पहले से डिसाइडेड रहता है किस रीडिंग के हिसाब से कितना उन्होंने यूज किया है, कितना उन्हें बिल देना। अब आप यहाँ पे कॉमा लाना इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मान लेते हैं 10 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इतना ही रहने चाहिए। चलेंगे आपको ऐसे जितना है आप आगे बढ़ाते जाना, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किए उतनी बार आप क्लोज कर दें। शिफ्ट के साथ 0 से 3 बार आप ब्रैकेट क्लोज करना, जैसे ही एंटर करेंगे 50 के लिए नहीं। कर देते हैं बढ़ जाएगा। फिर से अप्लाई करना, आप यहाँ पे लाना इसको आई एफ एफ शिफ्ट कर 9 से ब्रैकेट ओपन, इसका सेल एड्रेस लेना ग्रेटर देन इक्वल 500 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मान लेते हैं 18 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, फिर आप यहाँ पे लिखना शिफ्ट कर 9 से ब्रैकेट ओपन यूज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 300, आप कॉमा लाना इन्वर्टेड कॉमा ओपन 15 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आप यहाँ पे कॉमा लाना, फिर आप लिखना इफ शिफ्ट कर 9 से ब्रैकेट ओपन यूज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन 12 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर आप कॉमा लाना, फिर आप लिखना आई एफ शिफ्ट कर 9 से ओपन यूज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन 10 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आप शिफ्ट का 0 से 4 बार ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करना, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, निकाल लेंगे आप ही। अब ये तो हो गया पर यूनिट के हिसाब से। अब आपका बिल कितना आया ये तो हो गया जितना अपन ने यूज किया है, यूज के हिसाब से आपने निकाल दी पर यूनिट। अब आपका बिल कितना है, जो बिल आपके घर पे आता है वो कितना आएगा, उसके लिए पहले आप यहाँ पे लाना इक्वल। अब आप सब जानते हैं आपका जो बिल आता है वो क्या होता है, उसमें जो बिजली घर का रेंट रहता है ना वो प्लस होके आता है। जो बिजली घर का रेंट होता है वो सबको पे करना पड़ता है, जो आपके बिल में पहले से ही प्लस हो जाता है। आप यहाँ पे लिख देना 50